हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी। वन थिंग, मैंने कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट की थी कि मैं 7 से 13 जुलाई तक डिस्काउंटेड रीडिंग पर जो है वो टाइम दे रही हूँ। तो सब ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब ने एडवांस बुकिंग करवा ली, डेज़ जो हैं वो सेट हो गए। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि एडजस्ट कर लें, हमें भी दे दें। और अभी तो अनाउंस हुआ था, इतनी जल्दी बुक हो गए। अब भाई बुक हो गए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन स्टिल आई फील कि अगर आपको अभी भी विद इन डे और टू, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप जल्दी से अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, तो आई कैन एडजस्ट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एडजस्ट कर दूं। टाइमिंग्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको डिटेल रीडिंग ऑन डिस्काउंटेड प्राइस सिर्फ 13 जुलाई तक दे सकती हूँ। ठीक है, तो अगर जो लोग रह गए हैं और वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, दे आर स्टिल वेटिंग, सो दे कैन गो फॉर इट। मैसेज ऑफ द डे में ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज सुबह सुबह जितने लोग देखेंगे, वो जितने लोग जितनी जल्दी कांटेक्ट कर लेंगे, तो इट विल बी मोर देन आइडियल। ठीक है जनाब, देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे क्या है जनाब? 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मैसेज ऑफ द डे, ओके, द डेविल, कैप्रिकॉन, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हैं। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर, हाँ, कांटेक्ट, किसी की तरफ से कांटेक्ट आ रहा है। ओके, समबडी हु वाज इंटरेस्टेड इन यू, कोई बहुत पेशेंटली आपके फ्री होने का वेट कर रहा था। कोई आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा था। समबडी फ्रॉम योर पास्ट, एंड ये पर्सन आपको इवॉल्व होते हुए देख रहा है, आपको ग्रो करते हुए इसने देख लिया है, बहुत अट्रैक्टेड हो रहा है। ही इज़ अ सेटल्ड, वेल सेटल्ड पर्सन, ये आपको लूज़ नहीं करना चाहता। आप इससे किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी करें, कुछ पूछें, ये मैं कार्ड इसलिए भी हाइड कर रही हूँ, कम्युनिटी वो ना आ जाए। इसके साथ आपका मामला रहा है, ये जो भी इंसान है इसके साथ आपके टर्म्स रहे हैं मोर देन फ्रेंडशिप, लेस देन लव, या एक्चुअली लव अफेयर रहा है। मैरिड भी ये नज़र आ रहा है। और अभी कपल ऑफ डेज़ में ये पर्सन अपनी बहुत सारी सिचुएशंस को लेकर बहुत डिफेंसिव था। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा आपने बाउंड्री हाई की हुई थी। लेकिन अभी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ग्रूमिंग और बहुत ही खूबसूरत देख रहा है। इनफैक्ट इसका ये अराउज हो रहा है आपकी तरफ टू डू समथिंग, यू नो। तो समझ जाइएगा आप, पर्सन जो है वो काफ़ी स्टेबल है, सिक्योर है, फाइनेंशियली स्टेबल है। बस अब ये आपसे किसी न किसी तरीके से, या तो ये आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है, या फिर ये आपको अप्रोच कर लेगा 2-3 मिनट के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, जस्ट टू शो कि आई एम अराउंड, मैं इधर उधर ही हूँ, कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। इस तरह की चीज़ें, आपको हाय हेलो का मैसेज आ सकता है। आपको बार बार ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको बावर करवा सकता है, मैं सराउंडिंग में ही हूँ। तो ऐसा कुछ, बिकॉज़ अगर आप इस पोजीशन में सिंगल हैं तो आप किसी के साथ भी मिंगल करने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। और वो मुझे यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका स्टेटस एकदम से फ्री हो गया है। जो ड्रेस आपने यहाँ पहना हुआ वही ड्रेस आपने यहाँ पहना हुआ, और एक तरीके से आप रिलेशनशिप की पाबंदी से निकल गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अभी तक तो आप इस इंसान के साथ जुड़े हुए थे, और ये इंसान काफ़ी हद तक आपको लेकर साथ चल रहा था कि सिर्फ मुझसे एसोसिएटेड हो, मेरे साथ ही रहना है, मेरे साथ ही चलना है। और फिर भी आपने इस रिश्ते के साथ होते हुए अपने ऊपर काम किया है।
आज आप हो सकता है पार्लर शार्लर चले जाएं, आज आप अपनी ओवरऑलिंग करवा लें, आप थोड़ा सा थक गए हैं, थोड़ा मसाज करवा लें, आप अपनी ग्रोथ पे, आप अपनी ओवरऑल लुक पे कुछ सोचेंगे, आपको लगेगा कि मैं जाकर, तो ये भी एक अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं तो ये भी एक एनजाइटी को, फ्रस्ट्रेशन को निकालने का तरीका होता है कि आप किसी पार्लर में चले जाएं और अपनी पूरी ओवरऑलिंग करवा लें, खूब अपने आप को अच्छा सा ट्रीट कीजिए और अच्छा फील कीजिए। दूसरी तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा होप लूज़ कर चुके हैं कि आपकी तरफ प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आप कभी कंसीव नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली ये काम अल्लाह ताला के होते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और मदरहुड से रिलेटेड बात आई है तो यू कैन गो फॉर इट, दैट्स अ बिग चांस, ठीक है। पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी में अगर टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर, तो पीछे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, तो काफ़ी सोलमेट वाइब जो है ना वो मुझे नज़र आ रही है ओवरऑल एनर्जी में। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कोई आपको सिंगल स्टेटस में करने में थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो रहा है, उसको थोड़ा सा वो पजेसिव हो रहा है कि इसको मुझे कम से कम अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और मुझे दरवाज़े ओपन रखने चाहिए, मुझे इसके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए, क्योंकि ये एक इतनी ब्यूटीफुल सोल है, इतनी ब्यूटीफुल इंडिविजुअल है कि अगर ये अकेले स्टेटस में आई तो फिर कोई भी इसके साथ मुझसे वे बेटर इसको कोई मिल सकता है। ये एक यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है। और बिकॉज डेविल कार्ड एक बहुत ही नेगेटिव, बहुत कंट्रोलिंग और बहुत ही ऑब्सेस्ड पजेसिव कार्ड होता है कि जैसे मुझसे बन के रहो, किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ही रह होकर रहना है, मेरे पास ही तुम्हारे सारे कंट्रोलिंग टैक्टिक्स हैं, मेरी बात सुननी है, मैं। और ये पर्सन फिज़िकली भी थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो रहा है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, बिकॉज ये इंसान जानता है कि आप इंडिपेंडेंट और सिंगल इंडिविजुअल के तौर पर जब आएंगे तो आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इंसान ये भी जानता है कि आपके कितने सारे खैर ख्वाह हैं, यानी कितने सारे लोग इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं। आप अपना इस जोन में सोच ही नहीं रहे, आप अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, आप आज अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, चलो जो कुछ भी जैसा तैसा भी हुआ, कम से कम अगर मेरा ये टाइम चल रहा है तो मैं अब अपनी लग्जरी के बारे में सोचूं, अपनी अबंडेंस के बारे में सोचूं, मैं प्रॉफिट के बारे में सोचूं, मैं उस अपनी वेल्थ और अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से मूव करूं कि वो मुझे रिवॉर्डिंग लगे, मुझे बेनिफिट दे, मेरा प्रॉफिट उसके अंदर आए, मुझे लॉस ना हो। आपका माइंडसेट बिल्कुल इस तरह से चल रहा है। मे बी आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनर हैं, आप किसी के लिए गुड लक चार्म हैं, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट ऑल्सो। ये एक ऐसा भी इंसान है जो कि अपने आप को कभी कभी पास्ट बना देता है, कभी कभी आपके प्रेजेंट में रहता है। कज़न हो सकते हैं बिकॉज ये चाइल्डहुड कार्ड है, मेमोरीज़ को शो करता है, नॉस्टैल्जिया, सोलमेट का वाइब है ये, मेमोरीज़, रीयूनियन, प्लेफुलनेस, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो कोई है जो आपकी तरफ वापस पलटेगा, कोई है जो आपकी तरफ वापस आएगा, लेकिन बहुत टेम्परेरी फेस के लिए, जस्ट टू मेक यू श्योर कि कहीं और ध्यान नहीं देना है, मैं ही हूँ लाइफ में। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। और बिला वजह की ना एक अपनी अथॉरिटी, अपना इंक्लूसिव होना जो है ना वो शो करना कि कुछ और किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ना ज़रूरत नहीं है। पार्टनर को लेकर मेरे बारे में ही सोचना है, मैं ही पार्टनर हूँ, मैं ही लवर हूँ, सो एंड सो फॉर, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। समथिंग कम्स टू एन एंड, कोई चीज़ एंड हो रही है। नंबर 9 आ गया है यहाँ पर। समथिंग इज़ अबाउट टू कंप्लीट, समथिंग इज़ अबाउट टू डन। अभी शायद आपको नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, सो इट्स अ बिग बिग साइन आपने। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ही नज़र आ रहा है जो पीछे नज़र आया था। कुछ आपको कोई न्यूज़ आपके ऊपर रिवील होगी इन टर्म्स ऑफ के ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, ये किसी करियर, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, ये कोई एक ऐसा मैटर जो कि अनफिनिश था और ये चीज़ हो रही थी और ये मुकम्मल हो जाएगी। मतलब कोई सूरत हाल है बीच में लटकी हुई, तो इट विल कम टू इट्स एंड, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी कि भाई लटक रहे थे ना, लटकना अब ख़त्म हुआ।
चल रहे थे ना, चलना अब ख़त्म हुआ, रगड़ रहे थे ना, अब रगड़ना अब ख़त्म हुआ, चलो बस अब ये चीज़ कंप्लीट हुई. नाउ इट कैन बी इन एनी फॉर्म. नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है आज आपके लिए. यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है. किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है. किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है. ट्रिपल 3. एक ऐसी अप्रोच जिसमें अब एक्शन रिक्वायर्ड है. कोई ऐसा डिसीजन जिसके अंदर अब एक्शन रिक्वायर्ड है. सो यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एज अ लाइट वर्कर असिस्टिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी. यानी कि आप अगर बहुत डिप्रेस्ड हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपको काफ़ी डिच किया गया, आप किसी एक पर्सन पे काउंट कर रहे थे, तो आपको एंजल्स कॉल कर रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आप अपनी वो स्ट्रेंथ जो रूहानी तौर पर आपको दी गई है, वो आप लाइट वर्कर के तौर पर इस्तेमाल करें. आप खुद किसी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन लोगों को सही मशवरा दे पा रहे हैं. लिव योर ट्रूथ्स एंड बी अ पॉजिटिव लाइट टू अदर्स. अपनी ही ज़िंदगी में जो आपकी वो हकीकतें हैं जिस पे आप बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं, उनको फेस कर लें, क्योंकि वो आपको एक बहुत बड़ा टूल बनेगा दूसरों को गाइड करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ही की जैसी सिचुएशन में कुछ लोग पड़े हुए हैं, तो आप उनसे मिंगल्ड नहीं हो जाएंगे. आप उनकी सिचुएशन में उनको वो बारीकियाँ बताएंगे कि भाई तुम अपने रिलेशनशिप में ना यहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है. तुम अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ ना यहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ भी हो सकती है. मतलब मेरे साथ हुआ या तुम्हारे साथ, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उस पर ना इम्पोज कर. वरना लोग कहते हैं जो इनके साथ हुआ बस वही बताते रहते हैं. नो, आप एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपीरियंस की बेसिस पर लोगों के लिए लाइट वर्कर बने. ये आज आपके लिए जो है ना वो मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पावरफुल. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.